प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल बस्तर संभाग प्रवास के दौरान कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर विकासखंड के ग्राम कंगोरा पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आदर्श गौठान कंगोरा सहित विभिन्न स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री ने गौठान परिसर में संचालित बकरी पालन, कुक्कुट पालन और दोना पत्तल निर्माण केंद्र, दाल प्रोसेसिंग पैकेजिंग इकाई, गोधन दुग्ध उत्पाद केंद्रीय सहित समूहों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों और गतिविधियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री बघेल ने गौठान परिसर में लगाए गए विभिन्न स्टॉल और मशरूम उत्पादन यूनिट का अवलोकन किया है, जिसमें प्रगति स्व सहायता समूह की महिलाओं ने एक्स्ट्रॉयड मशरूम उत्पादन और उनसे होने वाली आय की जानकारी दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बकरी पालन शेड, कुक्कुट पालन, गोधन दुग्ध उत्पाद केंद्र, दाल प्रोसेसिंग पैकेजिंग कक्ष का अवलोकन कर उनकी गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तराजू में बिठाकर धान की बोरियों से तौला गया। स्थानीय विधायक संतराम नेताम उन्होंने किसान पुत्र निरूपित करते हुए फूलों से सुसज्जित तराजू के एक पलड़े में मुख्यमंत्री को तथा दूसरे पलड़े में धान की बोरियों को रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौठान परिसर में नारियल का पौधा रोपकर उसे सींचा। मुख्यमंत्री बघेल ने गौठान निरीक्षण के दौरान गाय की पूजा तथा चारा खिलाकर प्रदेश की प्रगति एवं खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा है। इसके बाद उन्होंने गौठान की दूसरी ओर नवनिर्मित वर्मी टंकी के वर्मी कंपोस्ट शेड और कोटाना आदि का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता को करोड़ों की सौगात भी दी है। ये संविधान हमें सबको अधिकार प्रदत्त करता है, उसकी रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी। जो भी इस संविधान से छेड़खानी करेगा उसके खिलाफ हम सबको उठ खड़ा होना होगा। जितने भी राशि बस्तर में अभी तक आया है, पिछली सरकार ने केवल कमीशन खोरी का काम किया है, लूटने का काम किया है। हम लोगों ने तय किया कि यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य, यहाँ के लोगों के भोजन, यहाँ के रहने वालों की शिक्षा, यहाँ के रहने वालों के लिए रोजगार, यहाँ आवागमन की सुविधा कैसे मुहैया कराया जाए। और इसीलिए जो भी राशि है, सबसे पहले कुपोषण के खिलाफ हमने लड़ाई की शुरुआत बस्तर से की। हमारे बच्चे को भरपूर भोजन मिलना चाहिए और इसलिए कुपोषण के खिलाफ लड़ाई हमने शुरू की। अशिक्षा के खिलाफ हमने लड़ाई शुरू की। बस्तर के सुदूर सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसे जगहों में जहां स्कूलें बंद थी, उसको फिर से शुरू करने का काम, स्कूलों में शिक्षकों के भर्ती करने का काम, हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स भर्ती करने का काम, और 17 रुपया के महुआ को 30 रुपया में खरीदने का फैसला किया। 25 रुपया की इमली को 36 रुपया में खरीदा। कुसमी लाख के खरीदने की भी व्यवस्था हमने की। अब तो हमारी सरकार 7 लघु उपज के जगह 52 लघु उपज खरीदा थे और उन्हें तक के नहीं रुके। अब हमारी सरकार गोबर तक खरीदा थे। 2 रुपया में दुनिया में कोनो जगह खरीदनी हो, हिंदुस्तान तो छोड़ दे, दुनिया में कोनो जगह खरीदनी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 रुपया किलो में गोबर खरीदा था। गोबर बेच के कोनो अपन पत्नी पर मंगलसूत्र खरीदा थे, कोनो अपन लड़का मन पर फटफटी खरीदा थे, तो कतको जन हवाई जहाज में किंजरे बर घूमे बर तक जावा थे। जब हम बोध घाट प्रोजेक्ट की बात करते, कई जन मन विरोध करते, लेकिन मैं आप लोग बताना चाहता हूं, आपके बगल में गंगरेल बांध बने हैं। यदि उत्तर में चल दे हसदेव बांगो बांध बने हैं। बालोद जिला में आदमाबाद के खरखरा के बांध बने हैं। वो जमीन आदिवासी मन के जमीन, लेकिन सिंचाई कहां हुआ थे? मैदान में हुआ था। लेकिन ये जन बोध घाट है, वो बांध भी आदिवासी मन के जमीन में बनी
और सिंचाई भी आदिवासी मन के खेत में होई। यदि हमें जमीन बांटा था ना, वो पानी नहीं रही, तो हमारा आदिवासी किसान करी का। तेकर बड़ जरूरी है, जमीन तो हम दे थे ना, मतलब पानी की व्यवस्था करे लगी, जल के व्यवस्था करे लगी। और ओकर बड़े बोध घाट प्रोजेक्ट अब कोंडागांव बस्तर वाला मन के हमला का फायदा हुई, वो खाले में बना थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो बांध छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बांध बनी, और बस्तर में, नारायणपुर में, कोंडागांव में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से यहां पानी लाभो, आपके हर गांव में पानी पहुंचाए की कोशिश हमारे मन के हुई।